आज का ये वीडियो उनके लिए है जो ट्रेडिंग में कभी ना कभी कहीं पे भटक जाते हैं। कभी एंट्री गलत होती है, कभी एग्जिट लेट होता है, कभी डायरेक्शन ही उल्टा पकड़ लेते हैं। और ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि हम कम स्मार्ट हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास क्लियर रिपीटेबल सिस्टम नहीं होता है। तो आज मैं आपको वो सिस्टम दूंगा, एक 4 स्टेप SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो एग्जैक्ट रूल पे चलती है और हर बार एक जैसी अप्लाई होती है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस स्ट्रेटजी में कोई केसवर्क नहीं है। हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम है। अगर कंडीशन पूरी नहीं तो कोई ट्रेड भी नहीं, बस ये इतना ही सिंपल है। तो चलिए चार्ट खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। तो पहला स्टेप है डायरेक्शनल बायर्स, यानी ये डिसाइड करना कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है, बुलिश है मार्केट या बेरिश। और ये डिसीजन आप फीलिंग से नहीं, अपना स्ट्रक्चर से लेंगे। ये स्ट्रेटजी चार्ट पे देखिए, जब मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा हो, यानी हर पिछला हाई दूसरे लो से ऊपर हो, तो यहाँ पे मार्केट बुलिश है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी बायर्स कंट्रोल में है और हमें भी बाई साइड पे ट्रेड देखना चाहिए। ठीक उसके ऑपोजिट, जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा हो तो मार्केट बेरिश है और सेलर्स कंट्रोल में है और हमें सेल साइड देखनी है। अब यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शनल बायर्स हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करता है। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो बायर्स आपको 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे लेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर ज़्यादा रिलायबल होता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा नॉइस होती है और स्ट्रक्चर बार बार बदलता रहता है। आप चार्ट पर अभी देखिए, यहाँ 15 मिनट पे मार्केट एक साफ हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। ये कंफर्म करता है कि बायर्स अभी बुलिश है। अब हम सिर्फ बाई सेटअप ढूंढेंगे, यहाँ पे सेल की तरफ हम देखेंगे ही नहीं। यहाँ पे ये डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है स्ट्रेटजी की। बहुत से ट्रेडर ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करके पैसा गवा देते हैं। जब बायर्स क्लियर है तब उनको फॉलो करना है, बायर से लड़ना नहीं है हमको। एक और बात, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होती तब तक बायर्स चेंज नहीं माना जाएगा। मतलब अगर बुलिश स्ट्रक्चर है, मार्केट थोड़ा नीचे आया तो वो बायर चेंज नहीं है, वो बस एक पुल बैक है। बायर तभी चेंज होगा जब बायर एक सिग्निफिकेंट हाई लो को तोड़ दे। तो अब दूसरे में चलते हैं। यहाँ पे बायर चेंज होने के बाद दूसरा स्टेप है एंट्री जोन, मतलब एंट्री के लोकेशन ढूंढना, यानी चार्ट पर वो एग्जैक्ट एरिया जहाँ हम ट्रेड लेने की तैयारी करेंगे। और ये लोकेशन 2 तरह की होती है। पहली है लिक्विडिटी स्वीप जोन। तो बुलिश बायर में हम देखेंगे मार्केट ने क्या कोई पुराना लो, क्या इक्वल लो को स्वीप किया है। जब मार्केट नीचे वाली लिक्विडिटी को निकाल कर वापस ऊपर आता है तो वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। स्मार्ट मनी ने अपनी बाई पोजीशन बिल्ड कर ली है अभी, और अब मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरा तैयार है। अब चार्ट पर यहाँ देखिए, ये एक पुराना लो था, मार्केट ब्रीफली इसके नीचे गया, एक विक बनाई और फिर से मार्केट ऊपर आ गया। यही वो लिक्विडिटी स्वीप है जिसका हमें अब तक इंतज़ार था। अब दूसरी लोकेशन है इम्बैलेंस जोन, जिसे हम अभी के टाइम फेयर वैल्यू गैप यानी FVG भी कहते हैं। ये वो एरिया है जहाँ प्राइस इतनी तेज़ी से मूव हुई कि वहाँ पे एक गैप बन गया, मतलब एक इनएफिशिएंसी। चार्ट पर FVG तब बनता है जब यहाँ पे 3 कैंडल पे मिडिल कैंडल इतनी बड़ी हो कि पहले कैंडल की लो और तीसरी कैंडल की हाई कोई ओवरलैप ना हो। वो खाली एरिया एक FVG है और स्मार्ट मनी इस इनएफिशिएंसी को फिल करने वापस आता है, इसलिए ये एक पावरफुल एंट्री जोन बन जाता है। अब यहाँ पे चार्ट पे और एक चीज़ देखिए, लिक्विडिटी स्वीप हो गई नीचे और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग मूविंग आई उसने एक FVG बनाया। यही हमारा एंट्री जोन है। मार्केट अगर इस लेवल को रिस्पीट करने आए तो उस टाइम पे हम ट्रेड लेने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सीधे हम एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि अभी भी तीसरा स्टेप बाकी है। अब यहाँ पे देखो, तीसरा स्टेप है कॉन्फर्मेशन, और यही स्ट्रेटजी दूसरे स्ट्रेटजी से अलग बनाता है। यहाँ पे हम सिर्फ हायर टाइम फ्रेम की बात नहीं सुनते, हम लोअर टाइम फ्रेम को भी हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होते हुए देखते हैं, तभी एंट्री भी लेते हैं। कैसे करते हैं? मार्केट जब हमारा एंट्री जोन यानी FVG या स्वीप जोन पे वापस आए तो हम 15 मिनट के चार्ट से 1 मिनट के चार्ट पर हम यहाँ पे स्वीप करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं COH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। COH का मतलब है लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बदल रहा है। बुलिश ट्रेड के केस में 1 मिनट के चार्ट पे अगर मार्केट लोअर लो बना रहा है और अगर कोई एक हायर हाई बना दिया तो यही चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और तब ये कंफर्म करता है कि मार्केट ने जोन में एक्टिवली मार्केट ने बाई करना चालू कर दिया है। अब चार्ट पर यहाँ पे देखिए, मार्केट हमारे FVG जोन में आया, 1 मिनट पे स्विच किया। पहले बेरिश स्ट्रक्चर था, मार्केट तब नीचे जा रहा था
और फिर अचानक एक बुलिश कैंडल आई और उसने पिछले हाई को तोड़ दिया। यही चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये हमारा ग्रीन सिग्नल है। बिना इस कंफर्मेशन के एंट्री लेना एक ऐसे काम जैसा है जैसे आपने दरवाज़ा देखा और उसके खुलने का इंतज़ार ही नहीं किया। कंफर्मेशन वो मोमेंट है जब दरवाज़ा खुलता है तब आप अंदर जाते हैं। यह एक स्टेप बहुत से लोग स्किप करते हैं और इसलिए उनकी एंट्रीज या तो अर्ली होती है या तो रॉन्ग होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतज़ार करें, एंट्री की जल्दबाजी नहीं। चौथा और आखिरी स्टेप है ट्रेड मैनेजमेंट और एग्ज़िट। ट्रेड लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि हमें कब बाहर निकलना है, और ये स्ट्रेटजी में ये डिसीजन भी रूल बेस्ड है कि हमें कोई कैश आउट नहीं। एग्ज़िट हमेशा अगले लिक्विडिटी में होती है। मतलब हमने अगर यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया है तो हमारा टारगेट होगा अगला स्विंग हाई और इक्वल हाइज जो कि ऊपर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है। वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर, ऑन ऑर्डर और 22 स्टॉप लॉसेस है जिसको स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ करता है। जब प्राइस उस जोन के पास पहुँचे तब हम एग्ज़िट करते हैं। चार्ट पर देखिए, हमारी एंट्री यहाँ थी FVG जोन में, चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास, और ऊपर पुराने इक्वल हाइज हैं और यही हमारा टारगेट है। मार्केट अभी ट्रेंड में चल रहा है और हम उसके साथ है। हमारा काम बस ट्रेड को होल्ड करना है जब तक प्राइस उस लिक्विडिटी जोन तक नहीं पहुंच जाती। एक और बात, इस स्ट्रेटेजी में हम काउंटर ट्रेड नहीं लेते। मतलब अगर हमारा बायर बुलिश है और ट्रेड बुलिश है तो हम बीच में प्रॉफिट देखकर जल्दी एग्जिट नहीं करते। मार्केट अगर थोड़ा नीचे आए और स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे तो हम ट्रेड में रहते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी ट्रेड को तोड़ के नहीं चलता, वो ट्रेंड को राइट करता है और हमें भी बिल्कुल वैसा करना है। अब चलिए यही स्ट्रेटजी एक बार शुरू से लास्ट तक देखते हैं। चार्ट पे पहले 1 घंटा देखते हैं तो यहाँ पे साफ बुलिश स्ट्रक्चर है। हायर हाई भी बना, हायर लो भी बना, डायरेक्शन बायर बुलिश है। स्टेप 1 कंप्लीट। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पुराना लो था जिसको मार्केट ने प्रीवियस स्विंग किया, विक गई नीचे और प्राइस फिर से ऊपर आ गई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिफ्रेश आई जिसमें एक FVG भी बना। ये हमारा यहाँ पे एक एंट्री जोन है। रुको मार्क करता हूँ, ये लो। तो यहाँ पे स्टेप 2 कंप्लीट और फिर से प्राइस FVG में वापस आने लगी। हम यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे गए। यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर था, प्राइस नीचे आ रही थी और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। स्टेप 3 कॉन्फर्मेशन मिल गया। तो अब एंट्री लेते हैं। एंट्री के बाद टारगेट सेट किया ऊपर वाले स्विंग हाई पर जहाँ पे बड़ा लिक्विडिटी है। अब मार्केट ट्रेंड में चला और अपना टारगेट हिट हो गया। अब स्टेप 4, चारों स्टेप एक कंप्लीट ट्रेड में मिलकर काम आए। यही है 4 स्टेप सिस्टम। तो आज हमने सीखा डायरेक्शन, बायर ट्रेड को पहचानना, और दूसरा एंट्री जोन के लिए लिक्विडिटी स्वीप इम्बैलेंस देखना, और तीसरा लोअर टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतज़ार करके कंफर्म होकर एंट्री लेना, और चौथा अगले लिक्विडिटी पर एग्जिट करके ट्रेड क्लोज करना। ये सिस्टम तब पावरफुल बनता है जब आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। हर ट्रेड में बिना शॉर्टकट लिए अगर ये एक बार हैबिट बन गई तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जहाँ पे इमोशन की कोई जगह नहीं रहती और वहाँ से रियल कंसिस्टेंटली शुरू होती है। तो आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।